अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 30 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पलेट्स को ओवरराइड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर मौजूद जो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं उनको किस तरीके से बग़ैर उनके सोर्स कोड में चेंजेस किए उनको ओवरराइड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को या अपनी ऐप को यूज़ करते हुए। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं टेम्पलेट ओवरराइड्स की तरफ बढ़ूं कि किस तरीके से हम टेम्पलेट्स को जो एडमिन के टेम्पलेट्स हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर क्विकली आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था कि लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जब हमने ओवरराइड किया था एडमिन पैनल को और यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज की थी तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन वाली जो टैब थी वो ख़त्म हो गई थी जिसमें हमारे पास यूज़र और उनके ग्रुप आ रहे थे। तो वो उसको ऐड करने के लिए हमें यूज़र और ग्रुप को अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल जो हमने चेंज किया है जो एडमिन साइट को यूज़ करते हुए उसके अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे रजिस्टर करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा पोस्ट के अंदर और पोस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर admin.py के अंदर हमने जो myadmin.site यहाँ पर रजिस्टर किया है और इसका हमने बना के ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने एडमिन साइट रजिस्टर किया था अपने पोस्ट को और कैटेगरी को। तो इसी तरीके से हम यहाँ से ऑथ की क्लास से जेंगो के अंदर .contrib के अंदर जाके ऑथ के अंदर, क्योंकि अथेंटिकेशन से रिलेटेड है ये दोनों ग्रुप और यूज़र, तो यहाँ से हम मॉडल्स ऐड करेंगे। कौन कौन से? यूज़र कॉमा ग्रुप, ये दो हमने इंपोर्ट कर लिए मॉडल्स और सिंपली हम यहाँ पर इन दोनों को रजिस्टर कर देंगे। सो admin_site.register, कौन कौन से हम इनको लिस्ट की सूरत में बता देते हैं, यूज़र कॉमा ग्रुप। सिंपली हमने इतना करना है और इतना करने के बाद जब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं अथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन की टैब हमारी वापस आ चुकी है जो कि डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के साथ थी। तो यहाँ पर हम यूज़र्स को एडिट भी कर सकते हैं, यूज़र्स को ऐड भी कर सकते हैं, उनको परमिशंस भी दे सकते हैं, हम न्यू ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन सर्टन परमिशंस और फिर वो ग्रुप असाइन कर सकते हैं जिस भी यूज़र को हम असाइन करना चाहें। जैसे ये यूज़र है, एडमिन है, तो करंटली ये एडमिन हमारे पास स्टाफ स्टेटस के साथ है, इट मीन्स इट इज़ अ सुपर एडमिन। तो ये हमारे पास सुपर यूज़र स्टेटस भी मौजूद है। सो डेजिग्नेट दैट दिस यूज़र हैज़ ऑल परमिशन विदाउट एक्सप्लिसिटली असाइनिंग देम। सो इसके पास तमाम राइट्स होते हैं। अगर आपने सुपर यूज़र स्टेटस ऑन किया हुआ है किसी भी यूज़र का तो इट मीन्स दैट यूज़र इज़ अ सुपर यूज़र। तो ये हमारे पास है एक तरीका, मतलब किस तरीके से हम जो बिल्ट इन मॉडल्स हैं उनको हमने रजिस्टर कर लिया इनसाइड ओवर एडमिनिस्ट्रेशन पैनल और यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन वापस आ चुका है जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में था। तो अब हम बढ़ते हैं टेम्पलेट्स ओवरराइड की तरफ। तो टेम्पलेट ओवरराइड से क्या मुराद है? उससे मुराद ये है कि ये जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, ये टैब्स नज़र आ रही हैं, इनको हम अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑल दो अगर यहाँ पर मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने बैठूँगा तो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। मेरा काम है आपको आइडियाज़ देना, आगे आप उस पर जिस तरीके से भी काम करना चाहें आसानी के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द टाइम बीइंग मैं अगर यहाँ से यूज़र को लॉग आउट करता हूँ और ये हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है, तो इस लॉगिन स्क्रीन को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, अपनी स्टाइलिंग इसको देना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसका कलर्स वगैरह अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे चेंज करूँगा? बहुत ही सिंपल है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने VS कोड में जाना है और यहाँ पर रूट में हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट्स के नाम से। सो इस रूट में हम टेम्पलेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। इस टेम्पलेट्स के अंदर हम एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे विद द नेम ऑफ एडमिन। अब इस एडमिन के फोल्डर के अंदर हम तमाम अपने जो टेम्पलेट्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट एडमिन के टेम्पलेट्स हैं, उनको सेम नेम के साथ, जो उनके डिफ़ॉल्ट नेम्स हैं उन सेम नेम के साथ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन स्क्रीन की बात करूं तो आई नो कि इसका जो टेम्पलेट नेम है वो login.html है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाउ डू आई नो कि login.html है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको लाइब्रेरी के अंदर जाके, अब चूँकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक हिसाब होता है। मेरा जो यहाँ पर हमारे पास जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर अगर मैं यहाँ पर /लाइब्रेरी में जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं, तो मैं यहाँ पर पहले फाइंड कर लेता हूँ कि इसका पाथ क्या है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा विच पाइथन 3। तो यहाँ पर वो बता रहा है लाइब्रेरी के अंदर फ्रेमवर्क्स में आप जाना है, तो फ्रेमवर्क्स में आ गया। फ्रेमवर्क से आपने पाइथन फ्रेमवर्क्स में जाना है, ओपन इन न्यू टैब, और यहाँ से वर्जन्स में जाना है। और आप देख सकते हैं मेरे पास 3.7 और 3.8 वर्जन दोनों इंस्टॉल्ड है, लेकिन यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि मेरा करंटली एक्टिव वर्जन जो है 3.8 है। सो यहाँ से मैं 3.8 में आऊँगा। 3.8 से आपने लिब में आना है, लाइब्रेरी से अगेन आपने पाइथन 3.8 में आना है, और यहाँ से हमारे पास जेंगो का या जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं वो सारे के सारे उनके फोल्डर नेम के साथ यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से हम जाएंगे साइड पैकेजेस के अंदर, तो साइड पैकेजेस का फोल्डर ये है हमारे पास। इस साइड पैकेजेस के अंदर हमारे पास ये पैकेजेस हैं, तो इसमें जेंगो के नाम से डेफिनेटली यहाँ पर एक पैकेज होगा। ये पैकेज है जेंगो, और इस जेंगो के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इसके सारे फोल्डर मौजूद हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम नॉर्मली जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं जेंगो कॉन्ट्रिप से इंपोर्ट कर रहे होते हैं एडमिन को, तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रिप का फोल्डर होगा इसमें। सो यहाँ पर कॉन्ट्रिप का फोल्डर मौजूद है, इसको ओपन करते हैं, और इस कॉन्ट्रिप के फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एडमिन का फोल्डर मौजूद है। इसके अलावा ऑथ का, ह्यूमनाइज का, एडमिन डॉक्स का, पोस्टग्रेस, काफ़ी सारे फोल्डर मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने चूँकि एडमिन को यूज़ किया था तो एडमिन के फोल्डर में आ जाएंगे। एडमिन के फोल्डर्स के आगे आगे हमें एक टेम्पलेट्स का फोल्डर मिलेगा, तो इस टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास अगेन एक एडमिन का फोल्डर मिलेगा। इस एडमिन के फोल्डर के अंदर ये सारे टेम्पलेट्स हैं हमारे पास जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लिया था login.html फाइल को। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ विद सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास इसका कोड है। तो अब इस कोड को मैं ऐड नहीं करता, बल्कि यहाँ पर मैं इसी एडमिन फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ admin.html, और इसके अंदर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ एक कोड। सो h1 वेलकम टू एडमिन पैनल लॉगिन स्क्रीन, ये मैंने कर लिया। इसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। इसका पाथ भी हमें सेट करना होगा अपने डीजे ब्लॉग वाले फोल्डर के अंदर। सो settings.py में जाएंगे। अब इसका पाथ डिज़ाइन करने के दो तरीके हैं, एक आप एब्सोल्यूट पाथ देते हैं और एक आप रिलेटिव पाथ देते हैं। अगर आपने रिलेटिव पाथ देना है तो सिंपली यहाँ पर टेम्पलेट्स लिख दें एंड इट विल वर्क फाइन। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो इसको यहाँ पर टेम्पलेट्स, एडमिन, टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर एडमिन के अंदर सॉरी मैंने इसका नाम गलत रख दिया है, ये login.html ठीक हो गया। login.html को जब हमने रीलोड किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वेलकम टू एडमिन पैनल लॉगिन स्क्रीन। इट मीन्स हमने इस टेम्पलेट को, ये जो login.html का टेम्पलेट है, इसको हमने रीलोड कर लिया। अब यहाँ से मैं सिंपली इस फॉर्म को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ बॉडी के अंदर। सेव किया, सेव करने के बाद रीलोड किया। सो यहाँ पर हमें कह रहा है कि इनवैलिड ब्लॉक टैग लाइन ट्रांस एक्सपेक्टेड एलिफ एल्स और एंड इफ। सो इट मीन्स यहाँ पर कहीं पर हमने ये जो ट्रांसलेशन है, सॉरी ये डेफिनेटली ये सही कह रहा है क्योंकि हमने ट्रांस को लोड नहीं किया। सो लोड यहाँ पर हम करेंगे i18n को और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और ये लोड करना ज़रूरी होता है, इसके बगैर ये चलेगा नहीं। इसको सेव किया। इसके अलावा हम ट्रांस को अगर देखें सो यहाँ पर ये हमारे पास है लेंथ इज इक्वल टू ट्रांस प्लीज़ कॉन्टेक्ट एरर। सो अब हम इसको रीलोड करते हैं। सो ये देखिए अब हमारे पास ये लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है विदाउट एनी स्टाइलिंग।
मतलब ये यहाँ से लोड हो रही है। अब आप इस पर बूटस्ट्रैप लगाएं, जो भी लगाएं, आप इसकी स्टाइलिंग यहाँ से कर सकते हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम देखें, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें तो इसके अंदर कोई फॉर्म कंट्रोल की क्लास नहीं आपको मिलेगी। तो ये फॉर्म कंट्रोल की क्लास आपने कहाँ से लगानी है? ये आपने डेफिनेटली फॉर्म्स को ओवरराइड करना है, मॉडल्स को या ओवरराइड करना है। वो कहाँ पर मिलेंगे? वो डेफिनेटली आपको इस पाथ पे मिलेंगे जिस पर अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। आप इसको ओपन कीजिए, इसके अंदर मौजूद मॉडल्स को। अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप बैक जाता हूँ तो यहाँ पर आपको login.html के अलावा यहाँ पर फॉर्म्स भी मिल जाएंगे। ये देखिए models.py मिल गया। अगर यहाँ पर मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट के साथ ओपन करता हूँ models.py को, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास मॉडल्स हैं। तो लॉग एंट्री है हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पर यूज़र का भी होगा, यूज़र ऑथ यूज़र मॉडल। तो ये बेसिकली आई थिंक ऑथ यूज़र मॉडल है, ये सेटिंग्स के अंदर है। सो सेटिंग्स में जेंगो कॉन्फ के अंदर ये मौजूद है। सो इट मीन यहाँ पे कॉन्फ का फोल्डर होगा, कॉन्फ़िगरेशन का फोल्डर होगा एडमिन के अंदर, कॉन्फ का फोल्डर यहाँ पर, एंड जेंगो कॉन्फ, ये हमारे पास कॉन्फ का, और इसके अंदर हमारे पास सेटिंग्स का होगा। सो यहाँ पर ऐप टेम्पलेट्स है, URLs है, ग्लोबल सेटिंग्स है। सो इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए हमने ओपन कर लिया। सो इसके अंदर हमारे पास ऑथ यूज़र मॉडल। सो यहाँ पर वो कह रहा है ऑथ डॉट यूज़र, आगे फर्दर वो इसको ऑथ डॉट यूज़र कह रहा है। सो ये कहाँ पर मौजूद है? इसको फाइंड करते हैं ऑथ डॉट यूज़र, ये ऊपर इंपोर्ट हो रहा होगा यहाँ पर कहीं पर। ऑथ डॉट यूज़र, तो ये हमारे पास ऑथ यूज़र मॉडल है। सो ऑथ के अंदर यूज़र, ठीक हो गया। सो इट मीन्स यहाँ से हम वापस आते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑथ के फोल्डर में हमने जाना है अब। सो यहाँ पर ऑथ का जो जेंगो के अंदर हमारे पास कॉन्ट्रिब के अंदर ऑथ का ये हो गया, और इसके अंदर जो मॉडल्स होगा, यूज़र का मॉडल बेसिकली इसके अंदर होगा। तो इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पर परमिशन का मॉडल आ गया, मेटा और ग्रुप मैनेजर, और ये हमारे पास ग्रुप का मॉडल आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्लास यूज़र का, ये हमारे पास यूज़र है। तो ये ऑथ यूज़रेबल मॉडल है, मेटा इसके साथ इसने डिफ़ाइन किया है। सो यहाँ पर ID इज इक्वल टू PK, यूज़र नेम इज स्टाफ फॉल्स इज एक्टिव, ये यूज़र परमिशन, ये डिफ़ॉल्ट उसको सेटिंग्स असाइन कर रहा है। सो ये हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट यूज़र। सो क्लास एब्स्ट्रैक्ट यूज़र, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट यूज़र है, और इसमें ये है हमारे पास यूज़र नेम, मॉडल डॉट करैक्टर फील्ड, मैक्स लेंथ, और रिक्वायर्ड वैलिडेटर, एरर मैसेजेस, और यहाँ पर 4 फील्ड फर्स्ट लेंथ, और यहाँ पर हम इसको विजेट्स भी असाइन कर सकते हैं। सो इसी तरीके से जहाँ पे ये मॉडल्स है वहीं पर हमारे पास इसमें फॉर्म्स भी होंगे। सो ये है हमारे पास फॉर्म्स फॉर द यूज़र, इसको ओपन करते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास यूज़र फॉर्म होगा, यूज़र नेम फील्ड, यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ये हमारे पास वो फॉर्म है जिसकी मदद से हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो इसमें यूज़र लॉगिन फॉर्म भी, यूज़र सो हमारे पास यहाँ पर यूज़र चेंज फॉर्म आ गया, यूज़र नेम, यूज़र क्रिएशन फॉर्म आ गया। सो द टू फील्ड मस्ट बी मैच्ड, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म है, पासवर्ड 2 है, और इसमें हमारे पास आना चाहिए यूज़र चेंज फॉर्म है, और अथेंटिकेशन फॉर्म। ये हमारे पास जो अथेंटिकेशन फॉर्म है, ये बेसिकली हमारा जो फॉर्म है इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जिसमें यूज़र नेम, लेबल, स्ट्रिप, फॉल्स, विजिट, फॉर्म डॉट पासवर्ड इनपुट है, और इसमें विजिट टेक्स्ट इनपुट है, ऑटो फोकस 2 है,
और यहाँ पर मैं अगर इसको क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, यूज़र नेम को मैंने दे दिया। इसी तरीके से पासवर्ड के अंदर हमारे पास ये फील्ड है इनपुट, और इसको भी मैं दे देता हूँ ये विजिट, इसको फॉर्म डॉट पासवर्ड इनपुट है, तो इसको भी हम दे सकते हैं यहाँ पर विजिट इज इक्वल टू फॉर्म, और इसमें यहाँ पर ATTRS इज इक्वल टू क्लास फॉर्म कंट्रोल। और इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि क्लास इज इक्वल टू रिक्वायर्ड आ गया, क्लास इनपुट ये आ गया, यूज़र नेम, क्लास फॉर्म कंट्रोल आ गई। और अगर अब मैं इसमें ऐड लोड करता हूँ यहाँ पर बूटस्ट्रैप को हेड के अंदर, सपोज मैं यहाँ पर F1 प्रेस करके बूटस्ट्रैप को CDN सर्च फॉर लाइब्रेरीज, और यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप को लोड करता हूँ, ट्विटर बूटस्ट्रैप और 4.3.1 और bootstrap.min.css और लिंक इनटू डॉक्यूमेंट। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। इसको अब मैं रीलोड करता हूँ। सो आपने देखा कि इस पर बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हो चुकी है। अब आप यहाँ पर getbootstrap.com पर जाकर इसको ओवरराइड कर सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास ऑथेंटिकेशन फॉर्म है जो कि यूज़ हो रहा है हमारे पास हमारे टेम्पलेट के अंदर, और ये बेसिकली यहाँ से व्यूज़ के अंदर से पास होके जा रहा है। तो खैर एनीवेज ये मैंने एक्चुअली डायरेक्ट चेंजेस किया है इसके अंदर जाके, विच इज़ नॉट अ गुड वे, मतलब इस फॉर्म के अंदर मैंने डायरेक्टली जाकर चेंजेस किए हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेड वे। सो ऑथेंटिकेशन फॉर्म, और इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ ऐड किया। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। ये हो गया, और इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, इसको डिफ़ॉल्ट ले आते हैं। सो ये हमारे पास पासवर्ड फॉर्म डॉट, इसको लेबल दे दिया, स्ट्रिप फॉल्स कर दिया, मतलब उसको वो स्ट्रिप नहीं करेंगे कि स्पेसिस को वो स्ट्रिप कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो उसको स्ट्रिप नहीं करेगा। और यहाँ पर इनवैलिड एरर मैसेज वगैरह भी हमारे पास आ रहे हैं। सो इसको हम अपने व्यूज़ के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, मतलब इसके लिए हमें कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे हमें इसके URLs जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे सारे। और ये हमारे पास बेसिकली अगर मैं यहाँ पर आपको राउट्स पे लेके चलूँ, इसके जो एडमिन हमने यहाँ पर ऐड किया यहाँ पर urls.py के अंदर, ये देखिए एडमिन साइट डॉट urls। सो एडमिन साइट के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास urls है ये वाली urls.py, सो ये देखिए लॉगिन के लिए ये व्यूज़ के अंदर लॉगिन व्यू डॉट एज व्यू यूज़ कर रहा है। सो व्यूज़ के अंदर हमारे पास लॉगिन व्यूज़ के नाम से फाइल होगी। सो व्यूज़ के अंदर हम जाते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर ये देखिए ये है हमारे पास लॉगिन व्यू, और इसके अंदर यहाँ पर ये देख सकते हैं फॉर्म क्लास ऑथेंटिकेशन फॉर्म को यूज़ कर रहा है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म इज़ इक्वल टू नन है। तो हमने ये लॉगिन व्यू बेसिकली क्रिएट किया हुआ है कहाँ पर, यहाँ पर ये जो URL पैटर्न्स है। सो इस urls.py को हम रीलोड करते हैं, जो कि हमें सिखाया गया है इस जेंगो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि कैसे हम इन URLs को चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद हम उस URLs को यूज़ करते हुए इसको सारे को ओवरराइड कर सकते हैं। सो इसमें URLs का मेथड है एक जिसको हमने ओवरराइड करना होता है। तो खैर हमने सिंपली व्यूज़ को चेंज करना है, तो वो हमारे पास सिंपल यही तरीका है कि हम जो है वो इस login.html को जो चेंज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग login.html टेम्पलेट के साथ। तो यहाँ पर एडमिन के अंदर जब हम आते हैं एडमिन फोल्डर्स में आएंगे, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर जो login.html फाइल है इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। इसमें सर्टेन चेंजेस हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैंने उसको ओपन किया, इसको Ctrl+A किया, Ctrl+C किया,
और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया इसके अंदर login.html के अंदर एज इट इज़। तो ये हमने इसको ओवरराइड कर दिया। अब ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ गया है, और लेकिन जो लोड हो रही है फ़ाइल वो ये वाली फ़ाइल हो रही है। अब आपने इसके अंदर ये देखिए एडमिन के अंदर css/login.css क्रिएट करनी है फ़ाइल। तो यहाँ पर स्टैटिक के फोल्डर के अंदर हम एडमिन का फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे login.css। ये हमने क्रिएट कर ली, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हमने, और इसको करते हैं रीलोड। तो ये हमारे पास login.css जो है वो लोड हो रही है। अगर मैं व्यू पेज सोर्स करूँ तो ये स्टैटिक के अंदर एडमिन के अंदर CSS और उसके अंदर एडमिन के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS का, और उसके अंदर हम login.css फाइल क्रिएट करेंगे। अब मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो हमारे पास ये वाली फ़ाइल जो है ये स्टैटिक के अंदर एडमिन CSS और login.css फाइल जो है वो लोड होनी चाहिए। ये एक्चुअली मैंने इसका भी जो पाथ है सेटिंग्स के अंदर वो स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है, मीडिया रूट भी स्टैटिक है और स्टैटिक URL भी हमारे पास स्टैटिक है। सो इट मीन्स दैट इज़ फाइन। सो स्टैटिक हमारे पास एडमिन फोल्डर, एडमिन के अंदर CSS का फोल्डर और उसके अंदर login CSS। सो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा पेस्ट करके स्टैटिक एडमिन और इसके अंदर मैं login.css कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं रूट पे ले जाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए स्टैटिक login.css भी आ गई और ये एम्प्टी है। अब ये जो है स्टैटिक एडमिन login.css है, और ये जो स्टैटिक एडमिन CSS login.css है ये एडमिनिस्ट्रेशन पैनल से लोड हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर CSS का लोड करता हूँ और इसके अंदर login.css को मूव करके admin/css/login दे देता हूँ। सो यहाँ पर ये देखिए ये वाली जो लॉगिन है ये login CSS वो लोड कर रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पैनल की है, और हमने इसको देनी है ये वाली एडमिन की CSS। इस तरीके से हम इसको रीलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका पाथ सिंपली चेंज कर दिया ये इस तरीके से। ये मैंने इसलिए किया है कि हम इसमें अगर कस्टम CSS लिखना चाह रहे हैं, जैसे ओवरराइड करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉगिन स्क्रीन का जो कलर है, जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ मैं, सो ये कलर है 417690। सो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, अगर मैं 44 ये वाला करना चाह रहा हूँ, सो मैं इसको कॉपी करूँगा ऐसे और हेडर के अंदर जाके इसी के अंदर #header login.css के अंदर #header और इसके अंदर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाइल है वो ओवरराइड हो चुका है और जो एग्जिस्टिंग एडमिन का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने इसको स्टाइलिंग दे रही। इसी तरीके से इसको भी हमने चेंज करना है लॉगिन को, और अगर हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और ये हो रहा है responsive.css से, और ये जो है बेसिकली बटन की सारी स्टाइलिंग है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसके अंदर जो मैं विड्थ है इसकी वो 100% कर देता हूँ। अब यहाँ पर इसने विड्थ नहीं दी हुई तो मैंने इसकी विड्थ 100% कर दिया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये विड्थ 100% है, लेकिन इसने इसमें जो सबमिट रो है उसको इसने क्लियर बोथ करके पैडिंग मार्जिन ऑटो इसको अगर दिया हुआ है, सॉरी मार्जिन ऑटो, और विड्थ चूँकि हमने यहाँ पर दी हुई है पैडिंग दी हुई है, सो ये पैडिंग हम 0 कर देंगे सबमिट रो पे। सो लॉगिन इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पैडिंग 0 कर देते हैं, और उसके बाद इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो स्टाइलिंग है वो ये कुछ इस तरीके से, और सेम जो कलर हमने यहाँ पर बैकग्राउंड यूज़ किया इसी को कॉपी करते हैं पेस्ट कर देते हैं, सेम कलर हमने यूज़ किया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो चुकी है। अब हमने ये होवर का इफ़ेक्ट जो है ये भी हम चेंज कर सकते हैं। सो ये हमारे पास होवर का इफ़ेक्ट जो है इनपुट के ऊपर
होवर का जो इफ़ेक्ट है वो भी हम, ये हमारे पास है होवर का जो इफ़ेक्ट है वो ये है। सो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और इस पे ऊपर यहाँ पर हम कलर जो है इसका थोड़ा सा लाइट कर देते हैं बैकग्राउंड। सो इसने जो यूज़ किया है वो AB6 कर दिया। सो हम भी यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ये लाइट कलर कर दिया। सेव किया इसको। सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रीलोड और अब ये जो है देख सकते हैं हमारी जो CSS है वो भी ओवरराइड हो चुकी है। सो हमें CSS ओवरराइड करने के लिए यहाँ पर एडमिन का फोल्डर क्रिएट किया, उसमें हमने login.css नाम आप कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसको लोड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप किसी भी नाम से इसको लोड कर सकते हैं। सो बाकी इसकी स्टाइलिंग आप जो भी करना चाहें, इसको स्टाइल चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के टेम्पलेट्स को, किसी भी टेम्पलेट को ओवरराइड कर सकते हैं आसानी के साथ। सिंपली हमें इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर, एडमिन के फोल्डर के अंदर उस टेम्पलेट का नाम क्रिएट करना है। अगर वो इंक्लूड्स के फोल्डर में है तो हमें इंक्लूड्स का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो ऑथ के फोल्डर में है तो हमें ऑथ का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ऐड फॉर्म है जिसकी मदद से हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं, इसको चेंज करना है तो हमें ऑथ का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर यूज़र का फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें हम क्रिएट करेंगे add_form.html फाइल और फिर हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐड लॉगिन होना पड़ेगा सबसे पहले हमें। सो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ क्विकली। सो यहाँ पर अब ये हमारे पास यूज़र्स हैं और ये है ऐड यूज़र। सो ये जो फॉर्म अभी हमें मिलेगा, ये वाला फॉर्म जो है इसकी स्टाइलिंग हम चेंज कर सकते हैं। सो इसकी स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है, हमें सिंपली ऑथ में आना है, यूज़र में आना है और ऐड फॉर्म। सो हम यहाँ पर आएंगे अपने VS कोड में, एडमिन के फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे ऑथ के नाम से। ऑथ के अंदर हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है यूज़र के नाम से। सो न्यू फोल्डर यूज़र और इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम, जो है वो ऐड, क्या नाम है इसका, add_form। सो add_form.html। सो add_form.html ये हमने ऐड किया। इसको सेव करेंगे और इसको रीलोड करते हैं। सो add_form.html ये हमारे पास एडमिन के अंदर ऑथ का फोल्डर, ऑथ के अंदर यूज़र का फोल्डर, एडमिन के अंदर ऑथ के अंदर यूज़र, ऑथ के अंदर यूज़र के अंदर हमने add_form.html। सो ऐड यूज़र का टेम्पलेट यहाँ पर हम दोबारा से ऑथ यूज़र add_form.html इसको भी सबलाइम टेक्स्ट के साथ ओपन कर लेते हैं। सो ये है हमारे पास एडमिन चेंज form.html। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो लोड हो रहा है, ये चेंज फॉर्म सिर्फ लोड हो रहा है। सो इसका मतलब है कि ये जो लोड कर रहा है ये एडमिन के अंदर change_form.html लोड कर रहा है। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके अंदर एडमिन के अंदर change_form.html क्रिएट करना होगा और उसके अंदर हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस फॉर्म को। सो एडमिन के अंदर न्यू फाइल change_form.html। सो ये हमारे पास है। अब हम इसको रीलोड करते हैं। सो अब ये वाइट स्क्रीन आ रही है। सो वाइट स्क्रीन के बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं। सो चेंज फॉर्म जो है एडमिन के अंदर है। सो चेंज फॉर्म हमारे पास यहाँ पर एडमिन के अंदर चेंज लिस्ट है, चेंज फॉर्म ये हो गया। इसको हमने एडिट किया, Ctrl+A Ctrl+C अपने टेम्पलेट में आए, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, सेव किया और इसके बाद रीलोड करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास वापस आ चुका है। अब आप अगेन इसमें जो चेंजेस करना चाहें, इसका टेम्पलेट पाथ चेंज करना चाहें
और इसमें कोड जो भी आप ऐड करना चाहें, एडमिन CSS form.css ऐड हो रही है, आप इसके साथ जो भी दूसरी CSS फाइल ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहें कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये सारा फॉर्म है हमारे पास। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपने बेसिक्स देख लिए हैं तो इसमें आपको ये सारे फंक्शन, इफ़ नॉट, इज़, पॉपअप, ये व्यूज़ से आ रहे हैं, ब्रेड क्रम्ब ब्लॉक हम लोड कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारा कोड हम लोड कर रहे हैं। इसके ब्रेड क्रम्ब्स जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखेंगे ब्रेड क्रम्ब्स ऊपर से यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। सो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसका जो ये form.css है, इसको फर्दर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम एडमिन टेम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उनमें चेंजेस कर सकते हैं, उनको ओवरराइड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग आवर ओन टेम्पलेट्स। और इसी कोड को हम अपने टेम्पलेट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कॉपी पेस्ट किया ताकि आपको समझा सकूं कि ये कैसे काम कर रहा है। उसमें थोड़ी बहुत जो क्विक चेंजेस थी वो मैंने करके दिखाई, बाकी डिटेल चेंजेस में काफ़ी टाइम लगता है, तो वो हम आगे चल के जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके अलावा बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइस, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।